अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू बे के काम में हमने मुतशाबे अल्फाज का निस्फ़ मुताला करना है, यानी आज हम पढ़ेंगे कि मुतशाबे अल्फाज क्या होते हैं। इसके अलावा उर्दू में जो मुतशाबे अल्फाज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके मायने जानेंगे। आइए इसकी मुताले का आगाज़ करते हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी आवाज़ों में मामूली सा फ़र्क होता है लेकिन एक जैसे लगते हैं और इनकी मायने बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, ऐसे अल्फाज को मुतशाबे अल्फाज कहते हैं। जैसे आज और आज। आज अलिफ मद्दा के साथ इनमें पहले लफ्ज़ का मतलब मौजूदा दिन है और ऐन के साथ आज दूसरे लफ्ज़ का मतलब हाथी दांत है। आइए अब कॉलम के अल्फाज और उनके मानी देखते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कॉलम दिए गए हैं, जिनमें से पहले जो भी कॉलम हैं बिलतरतीब उनमें मुतशाबे अल्फाज दिए गए हैं, उनके जोड़े दिए गए हैं, और आगे दूसरे कॉलम्स बिलतरतीब में उनमें मायने लिखे गए हैं। आज अलिफ मद्दा के साथ है तो मौजूदा दिन, ऐन अलिफ के साथ है आज तो हाथी दांत, आरी ऐन के साथ है तो खाली, आरी मद के साथ है तो इसका मायने है लकड़ी काटने का औजार, आम अलिफ मद्दा के साथ है तो फल, आम ऐन के साथ हो तो जो ख़ास ना हो, मामूली हो। अमल अलिफ के साथ है तो उम्मीद, अमल ऐन के साथ है काम। अबद अलिफ के साथ है तो हमेशा, अब्द ऐन के साथ है तो बंदा। अर्ज़ अलिफ के साथ है ज़मीन, धरती के मानों में, और अर्ज़ ऐन के साथ है तो चौड़ाई। इस अर्ज़ का एक और मानी है जो हम गुजारिश या दरख्वास्त के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। इमारत अलिफ के साथ अमीरी, ऐन के साथ इमारत मकान, यानी यहाँ इमारत अलिफ के साथ है तो अमीरी है और ऐन ज़ेर के साथ जो है वो मकान, यानी कि यह ज़रा सा जो है एराब का ज़रा सा तलफ़्फ़ुज़ का जो है फ़र्क है और इसलिए ये जो है मुतशाबे अल्फाज हैं। बरस साल सीन के साथ है, अगर बरस स्वाद के साथ है एक बीमारी, यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें जिस्म पर सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं। बेबाक कुरशत के काफ के साथ है तो हिसाब साफ़ करना, बेबाक कलिमन के काफ के साथ है तो नडर बहादुर बेखौफ के मानों में। बेड़ा कश्तियों का काफ़िला, बीड़ा पान। पारा हे के साथ है तो टुकड़ा, पारा अलिफ के साथ है तो सफ़ेद धात। ताक कलिमन के काफ के साथ है तो अंगूर की बेल, एक ये घात के मानों में भी होता है, मुसलसल टिकटिकी बांध के देखने के मानों में भी होता है ताक। ताक कुरशत के काफ के साथ है तो दीवार में बनी अलमारी, इसका एक और मायनी माहिर के मानों में भी है, और एक दूसरा मायनी जो है जो हर्फ जो हिंसा जो है दो पर तकसीम ना हो सके उसे भी हम ताक कहते हैं। सवाब से के साथ है तो सिला बदला, स्वाद के साथ सवाब दुरुस्त। चारा हे के साथ है तो इलाज तदबीर हल के मानों में, चारा अलिफ के साथ है तो मवेशियों की खुराक। असर अलिफ और से के साथ है तो तासीर, असर ऐन और स्वाद के साथ है तो ज़माना वक्त। कमर कलिमन के काफ के साथ है तो पुश्त पीठ के मानों में, कमर कुरशत के काफ के साथ है तो चाँद महताब। असरार सीन के साथ है और अलिफ पर ज़बर है तो राज सिर की जमा। इसरार अलिफ की जो ज़ेर है और स्वाद के साथ है तो ज़िद बार बार कहना किसी चीज़ को। अलम अलिफ के साथ है तो दुख, अलम ऐन के साथ है तो झंडा। इसी का एक और जो है मुतशाबे लफ्ज़ इल्म हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें एराब मुख्तलिफ है और इमला जो है वो एक जैसी है, तो उसमें हम इल्म जो है अलम के साथ जब लिखते हैं तो वो मुतशाबे अल्फाज बनते हैं एराब के फ़र्क के साथ, जिसमें इमला एक जैसी है, एराब मुख्तलिफ हैं और फिर उनके मायने जो है वो एराब की वजह से मुख्तलिफ हो जाते हैं, जिसमें अलम का मतलब उस वक्त झंडा होता है और इल्म का मतलब आगाही या वाकफियत के मानों में होता है। हल्का
ہائے ہوتی کے ساتھ ہے تو دائرہ، ہلکا ہائے حوض کے ساتھ ہے تو کم وزن، دانا نون الف کے ساتھ ہے تو عقل مند، اور دانا نون ہے کے ساتھ ہے، ہائے حوض کے ساتھ ہے اگر تو اناج۔ روزہ ہائے حوض کے ساتھ ہے، ضاد کے ساتھ ہے تو مقبرہ، روزہ زے اور ہائے حوض کے ساتھ ہے تو صوم۔ تو یہ تھے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس متشابہ الفاظ قندیل ادب میں صفحہ نمبر 102 پر موجود ہیں۔ یہ تمام متشابہ الفاظ جو ہیں آپ نے یاد کرنے ہیں، ان کے معنی آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔